दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान हम भारतीय संविधान का रिवीजन करने वाले हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं और कितने आर्टिकल्स हैं, इन सभी की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। भारतीय संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की बात करते हैं तो 12 अनुसूची 25 भाग और लगभग 450 से अधिक आर्टिकल्स दे रखे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों की, जिनकी संख्या 12 है। मूल भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। यानी मूल भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो कि वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इसमें सभी की बात करते हैं एक एक से। पहली जो अनुसूची है वो संघ और इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आपके आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधान परिषद के सभापति, हाईकोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज और एक और आते हैं कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वो शपथ लेते हैं, जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं वो प्रतिज्ञा लेते हैं, यानी प्रतिज्ञा करते हैं। इसके अंतर्गत आप लोग देखा जाए तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, यदि इन 3 पदों को छोड़ दिया जाए तो बाकी की सभी की शपथ इसी में दे रखी है। अब बात आती है राष्ट्रपति शपथ क्या है, तो राष्ट्रपति शपथ आप लोग आर्टिकल 60 के अंतर्गत दी गई है। उपराष्ट्रपति शपथ आर्टिकल 69 के अंतर्गत दी गई है और राज्यपाल की जो शपथ है वो आर्टिकल 159 159 के अंतर्गत दी गई है। चौथी जो अनुसूची है वो आप लोगों की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। बात करते हैं 5वीं अनुसूची की, तो फिफ्थ शेड्यूल यानी कि 5वीं अनुसूची जो है वो अनुशासन यानी बोल सकते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। छठी जो अनुसूची है उसमें 4 राज्यों की चर्चा की गई है। उसके अंतर्गत आपने असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। इसके बाद बात करते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण से मतलब है कि यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी कि डिसेंट्रलाइज किया गया है शक्तियों को। तो इसके अंदर आपको 3 प्रकार की सूची पढ़ने को मिलती है अपन को। पहली जो अनुसूची है उसका नाम है संघ सूची, जिसे कहते हैं यूनियन लिस्ट। संघ सूची में आपने जो विषय थे वो आपने 97 से बढ़कर के 100 हो गए हैं। दूसरी जो सूची मिलती है उसे राज्य सूची कहते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत विषय 64 से घटकर 61 रह गए हैं। और इसके बाद जो सूची आती है वो आप लोगों की समवर्ती सूची, यानी कि कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय पहले 47 थे, अब जो बढ़कर के 52 हो गए हैं। इसके बाद एक और सूची मिलती है जो मिलती है अवशिष्ट सूची, यानी अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय जो होते हैं वो आप लोगों के केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। इसके अंदर हमने 3 सूचियां पढ़ी। पहली जो अनुसूची राज्य सूची, पहली जो सूची थी उसका नाम था संघ सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है और संबंधित सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। इसके बाद बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन वो संविधान जब था उस समय केवल और केवल इसमें 14 भाषाएं थी। अब बात करते हैं किस प्रकार से 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। तो पहला जो संविधान यानी एक संविधान संशोधन किया जाता है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में किया जाता है। इसके द्वारा एक भाषा जुड़ी जाती है सिंधी। फिर उसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है, यानी कि 71वां संविधान संशोधन अधिनियम किया जाता है, जिसके द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। उसमें से एक नेपाली, मणिपुरी और खंगोली थी। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को 12वें संविधान संशोधन अधिनियम किया जाता है 2003 में। इसके द्वारा आपने 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है, बोडो, डोगरी, मैथाली और संताली। इस प्रकार देखा तो कुल भारतीय संविधान में कुल भाषाएं कितनी होंगी? 22। इस पर बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं जो अनुसूची थी वो अपने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1951 में जुड़ी गई थी, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं जो अनुसूची थी वो आप लोगों की 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जुड़ी गई थी। इसके अंतर्गत आपके दल बदल कानून को रखा गया है। बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं जो अनुसूची थी वो अपने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जुड़ी गई थी। इसके अंतर्गत आपको पंचायती राज को रखा गया था और पंचायती राज के अंतर्गत 29 विषयों को रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं जो अनुसूची थी वो भी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 ही जोड़ी गई थी। 1992 में ही जोड़ी गई थी। जब 1992 में जोड़ी गई थी इसके अंतर्गत आप लोगों का नगर पंचायत को रखा गया था। नगर पंचायत में 18 विषयों को रखा गया था।